राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। समस्त साधनाओं का सार है, समस्त साधनाओं का फल है कि इस जड़ प्रकृति से संबंध हट जाए और प्रभु के
चरणों में जो हमारा पूर्व से संबंध है उसकी स्मृति जागृत हो जाए। जिससे हमारा संबंध नहीं है उससे हम अपना संबंध मान बैठे हैं, और जिससे संबंध है उसके संबंध की बात सुनकर भी हमारे हृदय में प्रियता जागृत नहीं होती। यही भगवान की माया है। शरीर से और संसार से हमारा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। ये बात केवल सुनने के लिए या सुनाने के लिए नहीं है, ये बात विचार करने के लिए है। सत्संग विचार प्रदान करता है। अगर सत्संग से विचार प्रकट नहीं हुआ तो ना हमने सत्संग किया, न सामने वाले ने सत्संग सुना। सत्संग अर्थात संतों का संग, सत का संग। अगर हम उनका संग कर रहे हैं तो हमारे हृदय में विचार प्रकट होना चाहिए। क्या विचार? क्या मैं ठीक हूं? क्या मैं ठीक चल रहा हूं? या जिस स्थिति में मैं हूं क्या वह मेरे लिए उपयोगी है? क्या जिसको मैं अपना मानता हूं वो मेरा है? चाहे वे शरीर हो, चाहे शरीर से संबंधित कोई भी नाते रिश्तेदार हो, या कोई भी वस्तु हो, क्या वो मेरी है? ये विचार देता है सत्संग। अगर ये विचार प्रकट नहीं हुआ, इसका अर्थ यह है हमने सम्यक रूप से सत्संग नहीं सुना। अन्यथा पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं सत्संग वही है जिसके बाद व्याकुलता प्रकट हो जाए, हृदय में व्याकुलता प्रकट हो जाए कि मेरा जीवन अब तक निरर्थक गया, उदासीनता आ जाए, गंभीर हो जाए, तब लगा कि हाँ सत्संग श्रवण हुआ या सत्संग कथन हुआ। अगर गंभीरता नहीं आई, हृदय में विचार प्रकट नहीं हुआ, तो अभी संशय है। हम केवल अपने समय को सार्थक तो नहीं कर रहे। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण रूपेण सत्संग का लाभ उसे ही प्राप्त होता है जो विचार करता है, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है मनन करना। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान बतलाते हैं, एक महात्मा थे गंगा के किनारे। उनके आश्रम में जब प्रवचन होता तो उस प्रवचन के बाद सबको आज्ञा थी कि एक एक घंटे के लिए कोई भी किसी से बोलेगा नहीं और सब एकांत हो जाएंगे। कोई किसी लता के नीचे, कोई किसी लता के नीचे, और क्या करो? मनन करो। क्या सुना, क्या हमारे अंदर कमी है, उसकी कमी की पूर्ति कैसे होगी, अर्थात वो कमी हमारे जीवन से कैसे हटेगी, इस बात पर विचार। सत्संग उदासीनता लाता है, विचार प्रकट करता है, ये होना ही चाहिए। तो ये बात केवल सुनने के लिए या सुनाने के लिए नहीं है कि शरीर और संसार में हमारा अपना कहलाने वाला कोई भी नहीं है। अब इस पर विचार हो। जब इस पर विचार होगा तो आपकी दृष्टि दौड़ेगी जिस जिसको आप अपना मानते हैं, और अंदर से ही आपको उत्तर मिलता चला जाएगा। ये सत वस्तु ऐसी है कि आपको खोज नहीं करनी पड़ेगी, आपको स्वतः ही उत्तर मिलता चला जाएगा। आप बस प्रश्न करिए अपने आप से। सत्संग का आश्रय लेकर, नाम जप का आश्रय लेकर आपके हृदय में क्षमता आएगी कि आप अपने आप से प्रश्न कर सकें। अन्यथा प्रश्न करने पर भी भय प्रकट हो जाता है। मन कहता है नहीं नहीं ये नहीं पूछो, कुछ और पूछना हो तो पूछो। ये मत याद दिलाओ मुझे मरना है, ये मत याद दिलाओ कि संसार में जिस जिससे मैंने प्यार किया है वो सब मुझे छोड़ देंगे या मैं उन्हें छोड़ दूंगा, ये मत याद दिलाओ मुझे। ये याद दिलाओगे तो फिर मुझे भजन में लगना पड़ेगा। मन विचलित होता है।
मन ये विचार नहीं करने देता। यही भगवान की बड़ी विचित्र माया है कि जो अपने नहीं हैं वो हमें अपने से प्रतीत होते हैं, और जो अपने हैं वो हमें पराये प्रतीत होते हैं। अपने प्रभु हैं, लेकिन प्रभु की वार्ता जब आती है तब आपको लगता है क्या कि ये मेरे प्रभु की बात हो रही है, मैं जिनका हूं उनकी बात हो रही है। आप सच मानिए, ना ये संसार रहेगा, ना ये संबंध रहेंगे, आप रहेंगे, प्रभु रहेंगे। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, सनातन है तू। सनातन अर्थात प्रभु का भी स्वरूप सनातन है और जीव का भी स्वरूप सनातन है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कोई विनाश नहीं कर सकता। जिससे संबंध स्वीकार किया है वो कुछ नहीं रहेगा। मैं भी रहूंगा, प्रभु को भी रहना है। तो जब अपन दो ही जने रहेंगे तो हम लोग ही क्यों आपस में बातचीत करके आनंद क्यों ना बढ़ावें। लेकिन यही आश्चर्य की बात है, भगवान की बात सुनकर ऐसा नहीं लगता कि मेरे किसी अपने की बात हो रही है। और अभी किसी शरीर संबंध से युक्त किसी व्यक्ति की बात होने लग जाए, अरे आपके पिता तो क्या कहना, अरे आपका पुत्र तो क्या कहना, तो हृदय में जो आनंद की स्फूर्ति होती है वो भगवान के स्मरण से नहीं होती। राधा नाम ये प्राणों से भी अधिक प्रिय लगना चाहिए, लेकिन अभी पता लग जाए कि आपके शरीर के संबंध के कुछ जन आए हैं तो मन बार बार उधर खिंचेगा, राधा नाम की तरफ नहीं खिंचेगा। कहने का तात्पर्य है जो अपने नहीं है वो अपने प्रतीत हो रहे हैं, और जो अपने हैं वो अपने से नहीं लग रहे। यही बंधन है। समस्त साधनाओं का सार फल यही है, ये बंधन छूटने लगे। शरीर और संसार से जो हमारा संबंध, इस जड़ प्रकृति से जो हमारा संबंध दृढ़ है, उसकी गांठ खोलने लगे। यद्यपि है नहीं गांठ, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिनाई। कोई गांठ नहीं है लेकिन भ्रम है, गांठ का भ्रम है। कैसे भ्रम है? बोले जैसे बंदर को भ्रम हो जाता है, जैसे तोते को भ्रम हो जाता है, ऐसा भ्रम है। बंदर को भ्रम कैसा होता है? बंदर पकड़ने वाले एक सुराही में चना रख देते हैं और उसका छोटा मुंह होता है, तो बंदर आता है, उसे देखता है तो अंदर कुछ बचता हुआ दिखाई देता है उसे, तो वो अंदर हाथ डाल लेता है। और अंदर हाथ डालता तो हाथ तो चला जाता है उसका, लेकिन अंदर जैसी उसने मुट्ठी बांधी उस चने को पकड़ा, सुई जब बाहर निकालने को होता है तो उसका हाथ निकलता नहीं। अब वो विचार करने लगता है कि मेरे को किसी ने अंदर से पकड़ लिया, वो छोड़ दे तो मैं छूट जाऊं। और बात यह है कि चने की आसक्ति अगर उसे छोड़ दे, चना छोड़ दे वो, तो छूट जाए तुरंत। लेकिन ऐसा होता नहीं, उसे ऐसा लगता है किसी ने मुझे पकड़ लिया है, बस। यही उसका जो स्वतंत्र जीवन था उसमें बाधा उत्पन्न कर देता है। यही बात, पकड़ने वाले आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। यही हमारी स्थिति है। तोते का उदाहरण दिया, बोले तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं, ऐसी एक रॉड बनाते हैं जो घूमने वाली होती है। अब जैसे ही तोता आकर उस पर बैठता है तो वो घूमती है रॉड, वजन के कारण वो और कस के उसे पकड़ लेता है कि मैंने अगर इसे छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। और बात असली यह है कि अगर छोड़ दे तो जैसा उसका जीवन स्वतंत्र था वैसा ही रहेगा, लेकिन उसे लगता है कि अगर मैंने छोड़ा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तोता पकड़ने वाले आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। यही हमारी स्थिति हो रही है। किसी ने मुझे पकड़ रखा है, संसार ने मुझे बांध रखा है, संसार का संबंध छूटता ही नहीं है। अरे ये भी कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य है। तो कर्तव्य कर्म करने के लिए कौन मना किया, लेकिन बस संबंध विच्छेद करने की बात कही।
बोले इससे तो फिर प्रेम ही खत्म हो जाएगा। भाई आप कहते हो कि संबंध छोड़ दो सबसे, तो इससे तो जो आपस में प्रेम का व्यवहार है वे खत्म हो जाएगा। आप सच मानिए, जब आपके हृदय में ये बात आएगी ना, मेरा यहां कोई नहीं प्रभु है और प्रभु ही सर्वत्र इन सब के रूप में विराजमान है, तो जैसा प्रेम आप कभी न दे सकते थे आसक्ति करके, उससे भी अधिक प्रेम आप संसार को दे पाएंगे। आप विचार करिए, जीवन का जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन सामने वाले को ये लगता रहता है ये स्वार्थी है, हमको ये लगता रहता है सामने वाला स्वार्थी है। आसक्ति युक्त होकर जब हम प्रेम करते हैं तो 4 जनों को प्रेम नहीं कर पाते हम। और आप हृदय पे हाथ रख के देखिए, हजारों लोग, लाखों लोग पूज्य महाराज श्री को मानते हैं, कोई एक व्यक्ति ये बता दे कि महाराज जी हमसे प्रेम नहीं करते। सबके हृदय में यह अनुभव होता है कि महाराज जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप विचार करिए, क्या एक एक से जाके महाराज जी मिलते हैं क्या? नहीं। उस परम तत्व से प्रेम किया तो वही सर्वत्र व्याप्त है, सब में प्रेम बट गया। सबको ये अनुभव में आ रहा है कि ये मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। सबको ऐसा अनुभव में आता है, जितनी शरणागति जिसकी परिपक्व है, कि महाराज जी का जब मेरा उनके सिवा कोई नहीं है तो मेरे अलावा भी उनका कोई नहीं है, वो मुझसे केवल मुझसे प्रेम करते हैं। हर शिष्य के हृदय में ये बात रहती है, केवल मेरे लिए श्री हरि ने ये मनुष्य रूप धारण किया, केवल मेरे लिए। कहने का तात्पर्य, आसक्ति युक्त होकर जब हम प्रेम करते हैं तो 4 जनों को प्रेम नहीं कर पाते, और वही आसक्ति जब प्रभु के श्री चरणों में समर्पित हो जाती है तो वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार को प्रेम। आप ये करके देखिए। पहले ही हम ये अगर सोचने लग जाएं कि हाँ कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा होता कहाँ है, फिर तो वैषम्य आ जाएगा संसार में। कह रहे हैं संसार से संबंध विच्छेद कर दो, केवल प्रभु से संबंध मानो, फिर तो आपसी जो प्यार का व्यवहार है वो खत्म हो जाएगा। ये फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सब विचार करके माया के ये प्रश्न जब हमारे हृदय में अंकुरित हो जाते हैं, बुद्धि में अंकुरित हो जाते हैं, तो बस जैसे तैसे जो श्रवण करने को मिली थी बात, उसको भी हम छोड़ देते हैं। सौभाग्य से श्रवण करने को भी मिलता है, धारण करने की तो बात बहुत बड़ी बात है। ये बात श्रवण करने के लिए भी बड़े सौभाग्य से मिलती है, लेकिन हम अपने मन की अटकलों के कारण इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, आप ये मानिए, और फिर अपने कर्तव्य कर्म को करिए, बहुत भली प्रकार से होगा। क्योंकि फिर आप करने वाले नहीं होंगे, आप जिनके हैं ना वो करने वाले होंगे। अरे भक्तमाल आदि ये जो सब सदग्रंथ हैं, भक्तों के चरित्र हैं, दर्शन करिए इनका, इनको पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान के आश्रित रहने पर कैसे भगवान ने समस्त व्यवहारों की संभाल करी। आप फिर अकेले नहीं रह जाएंगे। भगवान, अब विचार करिए, लोक में कोई बहुत बड़े पद पे बैठा और वो आपका संबंधी हो, आपके हृदय में कितनी ठसक रहती है, निश्चिंतता होती है कि नहीं होती है? एक लौकिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति के साथ संबंध हो जाने के कारण इतनी निश्चिंतता आ जाती है, तो अलौकिक पद, परम पद, समस्त पदों के पद के जो अधिष्ठात्र हैं, ऐसे प्रभु और उनसे संबंध हो जाए और निश्चिंतता ना आए, कैसे संभव है? भक्त जैसा निश्चिंत इसलिए कोई नहीं होता। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। जाके बल गर्व भरे रसिक व्यास ते न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्ति चारी। जाके बल गर्भ भरे, मेरे प्रियालाल हैं, बस निर्भय पद प्राप्त कर लिया, अब कोई भय नहीं रह गया। मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा अमुक है,
तो ये भय से युक्त संबंध है, भयभीत रहना पड़ेगा। केवल ये मान लिया जाए हृदय से, घर में रहें चाहे वन में रहें, इस बात को मान लें केवल और केवल मेरे प्रभु हैं, मेरी श्री जी हैं, मेरा कोई नहीं है। इतनी सी बात स्वीकार कर लेंगे तो हृदय आनंदित हो जाएगा। हृदय उस आनंद को प्राप्त कर जाएगा जिस आनंद के लिए हम जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को स्वीकार करना है। ऐसा नहीं मान लेना है कि ये तो हम रोज सुनते हैं, केवल सुनना नहीं है, हृदय में इस बात को धारण करना है। आप धारण करेंगे, परमहंस स्थिति के महापुरुष बन जाएंगे। सुनने सुनाने से नहीं, धारण करने से। सुनने सुनाने से धारण करने की योग्यता आएगी धीरे धीरे। इसलिए बार बार वही बात महापुरुष जन कहते हैं। अक्सर आप देखिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान जब भी कृपा करके कुछ वचन, ये बात जरूर, तुम बस ये मान लो कि मैं श्री जी का हूं। भाई अगर एक बार में बात बन जाती तो दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या होती। लेकिन फिर भी बार बार उसी बात को रिपीट करते हैं, क्योंकि हम नहीं मान पाते, हम स्वीकार नहीं कर पाते। हम बहुत भली प्रकार से श्रवण तो करते हैं लेकिन उसको हृदय में नहीं उतार पाते। और ऐसे ऐसे रसिक, ऐसे ऐसे भक्त इस धराधाम पर हुए हैं कि अगर भजन संकीर्तन में लगे हैं और पारिवारिक कोई घटनाक्रम भी हो गया है तब भी उनके चित्त पर किंचन मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा है। कारण क्या है? उन्होंने संबंध किसी के साथ माना ही नहीं, प्रभु के साथ माना। श्रीवास जी के आंगन में श्री महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं और उनका इकलौता पुत्र पधार गया। अब मां तो व्याकुल हो जाएगी। श्रीवास जी जैसी भक्ति हर किसी के हृदय में कहां। दासी आई, इशारा करके बुलाया श्रीवास जी को। श्रीवास जी गए। क्या बात है, क्यों रुदन है, क्यों रो रहे हो? पुत्र मर गया। महाप्रभु जी को पता नहीं लग जाए कि यहां कोई घटना हो गई है। महाप्रभु जी आनंदित होकर के नृत्य कर रहे हैं इस आंगन में। अगर उनके भाव में किंचन मात्र भी असर पड़ गया तो तू सच मान, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। यह है प्रभु से अपनापन। वो तो जाना ही था, आज नहीं तो कल जाना था। नित्य होए जन्म, नित्य होए मरण, पर नित्य नित्य होए नहीं गौर ग्रह गमन। ये जन्म मृत्यु तो नित्य निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन ये गौर हरि जो नृत्य कर रहे हैं आंगन में, ये नित्य नित्य नहीं होता। सावधान, बात ना। गए, नृत्य करने लगे फिर से। लेकिन महाप्रभु जी तो जानते हैं ना, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। श्री महाप्रभु जी ने कहा हमारे भाव में बाधा क्यों आ रही है, कोई कुछ हुआ है क्या? क्योंकि बात तो फैली जाती है ना। आपस में काना फूसी हुई वो श्रीवास जी का पुत्र महाप्रभु जी, शिथिल हुआ भाव। क्या कारण है, क्या हुआ? और श्रीवास जी तो अपने आनंद में नृत्य कर रहे हैं। किसी ने कह दिया महाप्रभु जी इनके पुत्र पधार गए। अरे श्रीवास, तुम्हारा पुत्र पधार गया और तुम नाच रहे हो। श्रीवास जी बोले महाप्रभु जी, आपके अलावा और आपसे ज्यादा महत्व वाला कोई और थोड़ी है। आप नृत्य कर रहे हैं, आप आनंदित हैं, आप उत्साहित हैं, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुत्र आज नहीं तो कल मरता ही, इसके लिए क्या पश्चाताप करना, क्या दुख मनाना। लेकिन आप नृत्य कर रहे हो, इसका आनंद मुझे लेना है। कहां है, कहां है, कहां है? बुलाओ, उठ उठ, कीर्तन कर, हरि हरि बोल। उठ गया, नृत्य करने लगा उनका पुत्र। कहने का तात्पर्य, जब हम संसार को अपना मानते हैं तो हम संसार को भी अच्छी तरीके से प्रसन्न नहीं कर सकते, और जब हम भगवान को अपना मानते हैं तो सबको प्रसन्न कर सकते हैं, सब आनंदित हो सकते हैं, सबका कल्याण हो जाएगा।
एक भक्त प्रकट हो जाए किसी कुल में, किसी गांव में, किसी शहर में, तो वो उस कुल को, उस ग्रह को, उस गांव को, उस शहर को आनंदित कर देता है, कल्याण कर देता है। इतनी सामर्थ्य है एक भक्त में। भगवान शंकर जा रहे थे माता पार्वती के संग, तो एक बीहड़ जंगल था। उस बीहड़ जंगल की तरफ देख करके भगवान शंकर ने नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो एक गांव था, खूब वहां की आबादी थी। भगवान शंकर ने वहां पर भी नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। माता पार्वती जी ने पूछा कि आपने उस बीहड़ जंगल में भी प्रणाम किया और यहाँ ये इतनी बस्ती है यहाँ पे भी प्रणाम किया, तो क्या कारण है? बोले इस बस्ती में मैंने प्रणाम किया इसलिए क्योंकि 10,000 वर्ष पूर्व यहाँ पे एक भक्त प्रकट था, इसलिए ये आज भी गांव धन्य है क्योंकि यहाँ पर भक्त प्रकट हुआ था, इसलिए मैंने इस गांव को प्रणाम किया। बोले चलो गांव बस्ती को प्रणाम किया समझ में आता है, बीहड़ जंगल को क्यों प्रणाम किया? बोले 10,000 वर्ष बाद यहां पर एक भक्त प्रकट होगा, इसलिए मैंने इस जंगल को भी प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य, एक भक्त प्रकट हो जाए तो वो अपने समस्त संबंधियों को भी तार देता है, कल्याण कर देता है। जिस जिसके साथ वस्तु व्यक्ति स्थान के साथ उसका संबंध है, ईमानदारी से भजन करे तो सबका कल्याण कर देता है। भजन की इतनी बड़ी शक्ति है, भजन का इतना बड़ा महत्व है, भगवान को अपना मानने का इतना बड़ा महत्व है। इसलिए विचार पूर्वक, बहुत ध्यान देकर ये शब्द सुनेंगे, विचार पूर्वक इस बात को स्वीकार करिए, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरे केवल और केवल प्रभु हैं। मैं ना धन का हूं, ना मैं मान सम्मान का हूं, ना मैं अनुकूलता का हूं, ना मैं प्रतिकूलता का हूं, ना मैं किसी प्रकार के द्वंद्वों का हूं। मैं किसका हूं? श्री जी का हूं। कैसी भी कोई परिस्थिति आवे, मुझे यही स्मरण करना है, मैं लाडली जी का। मन की आकांक्षा होती है किसी ना किसी से प्यार पाने की, और वो जिस जिसके पास इस आकांक्षा से जाता है उसको धुतकार, फटकार ही प्राप्त होता है, धोखा ही प्राप्त होता है। अगर मन को पूर्ण रूपेण प्यार से तृप्त करना है तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं श्री जी का हूं, मैं भगवान का हूं, मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज पूरा जीवन उन्होंने इसी बात में लगा दिया कि मैं ऐसा कौन सा सूत्र इन शास्त्रों के गहन अध्ययन से, अपने अनुभव से निकालूं कि जिसके द्वारा जीव का कल्याण हो ही जाए। सरल से सरल साधन, सबसे सरल साधन, ऐसा क्या निकालूं? तो उन्होंने अपने पूरे जीवन का अनुभव, समस्त शास्त्रों के अध्ययनों का अनुभव, समस्त संतों की वाणी का अनुभव ये निकाला कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। ये सबसे सार बात है। ये इतनी सरल बात है कि इसको हम जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। लगता है कि इसमें तो कोई पद्मासन नहीं लगाना पड़ा, अहंकार को संतुष्टि मिलती है। लेकिन ये कह दिया जाए कुछ मत करो, बैठे रहो, बस इस बात का स्मरण करते रहो मैं प्रभु का हूं, तो मन कहता है इतने से हो जाएगा क्या? मन की संशय पैदा कर देता है, इतने से तो नहीं होगा, कुछ आप बताओ, साधन कुछ बताओ कि भाई इतना परिक्रमा और इतना ये और इतना वो, ये कुछ बताओ, तब समझ में आवे कि हाँ हमने कुछ किया। तो ये सब करने के बाद अगर सुख मिल रहा है तो वो परमानंद का सुख नहीं है, वो अहंकार का सुख है। अहंकार में जो बैठ गया ना, मैंने इतना किया, ये उसका सुख है। अन्यथा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठाड़े बैठे
पड़े उताना और कहें कबीर हम रहें ठिकाना। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं चाहे खड़ा रहूं, चाहे बैठ जाऊं, चाहे चलूं, चाहे सो जाऊं, लेकिन मैं अपने ठिकाने पे रहता हूं। ठिकाना क्या है? श्री राधा जुग चरण निवास। श्री जी के गोरे चरणार बिंदों का चिंतन निरंतर बनना है। मैं पढ़ा हूं, किसका होके पढ़ा हूं? लाडली जी का। लेकिन ये बात सुनने के बाद इतने हम बेपरवाह हो जाते हैं कि पढ़े ही नहीं रह पाते। भजन से तो पढ़ गए, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अमुक ने ये किया, अमुक ने वो किया, इस चक्करों में पड़ जाते हैं। यहां ऐसा चल रहा है, वहां वैसा चल रहा था, उधर ऐसा हुआ था, वहां भी ऐसा ही हुआ था। इन सब चक्करों में पड़ जाते हैं। अन्यथा वृंदावन का प्रभाव ऐसा है कि आप एक बार भी अगर भजन संबंधी कोई क्रिया ना भी करें और निरपराध होकर के वृंदावन का वास करें, तो ये वृंदावन का वास आपके हृदय में भजन की स्फूर्ति कर देगा, भजन प्रकट कर देगा। कोई साधारण देश नहीं है ये कोई साधारण भूमि नहीं है, ये वृंदावन है, वृंदावन साधारण नहीं है। यहां चलत फिरत सुनियत जहां श्री राधा वल्लभ लाल, यहां चलते फिरते भगवान नाम का श्रवण होगा, श्रवण भक्ति बनेगी। और आप दिन रात जो सुनेंगे उसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दिन रात आप निंदा स्तुति सुनते रहेंगे तो वही कहने का मन करेगा, और दिन रात भगवान नाम का श्रवण करेंगे तो वही गाने का मन करेगा। वृंदावन का प्रभाव ऐसा है। आप निरपराध होकर, निरपराध बस यहाँ का अपराध एक ही है, दोष दर्शन, दोष वर्णन, दोष कथन, वैष्णव निंदा, यही यहाँ का एक और यही खूब भरपूर रूप से होता है। मतलब बिना किसी ब्रेकर के होता है, जीटी रोड की तरह, कोई ब्रेकर नहीं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। 6 घंटा बीत गया, अब निंदा ही चल रही है, 12 से 6। बोले अब हो गई दिनचर्या 10 बजे, अब 10 बजे से शाम को 3 बजे तक बस। अरे हमने तो पहले ही कहा था, बस इसमें जा रहा है जीवन। नहीं, एकांत होकर के आप अपनी श्री जी के आगे पड़े भी रहेंगे ना, तो आपके हृदय में भजन का संचार, आपको रोना आएगा। आपको नहीं पता क्यों रो रहे हैं, आपको रोना आएगा। श्री जी के लिए व्याकुलता प्रकट हो जाएगी, लाडली जी की लीलाएं स्फुरित होने लगेंगी धीरे धीरे, केवल निरपराध होकर केवल वृंदावन का वास। लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। इसलिए सावधानी पूर्वक, विचार पूर्वक इस बात पर विचार करिए, मेरा श्री जी के सिवा कोई नहीं है। जब श्री जी के सिवा कोई नहीं है तो किसी झंझट में मुझे नहीं फंसना। केवल मुझे ये देखना है मेरी लाडली जी संतुष्ट हैं कि नहीं, बस वो मुस्कुरा रही हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उनसे दृष्टि हट गई, किसी और पर दृष्टि चली गई, तो कोई बिगाड़े या ना बिगाड़े, बिगड़ा बिगड़ाया है हमारा जीवन। और इन पर दृष्टि लगी हुई है, इनकी मुस्कुराहट निरंतर मानस पटल पर छाई हुई है, तो फिर कोई कुछ भी बिगाड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब संभव करेगा नाम। अगर नहीं ऐसी स्थिति आ पा रही है तो खूब नाम का दिन रात रटन हो, हरि गुरु की कृपा का आश्रय लेकर, तो निश्चित रूप से हमारी बात बन जाएगी। इन बातों को हम आप हरि गुरु के चरणाश्रित होकर स्वीकार करने की चेष्टा करें। ये इतने कृपालु हैं कि अगर हम चेष्टा करेंगे तो ये हमारे हृदय में स्थिति प्रदान कर देंगे। हरि गुरु इतने कृपालु हैं कि अगर हम चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ये हमारे हृदय में स्थिति दे देंगे। फिर ये बेचारा प्रयास कर रहा है, नहीं सफल हो पा रहा, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, वो दयार्द हो जाएंगे और स्थिति प्रदान। और उन्होंने स्थिति दी तो उस स्थिति को कोई डिगा नहीं सकता। हम जो प्राप्त करेंगे उसमें भूल चूक हो सकती है, लेकिन वो जो देंगे उसमें भूल चूक नहीं हो सकती, उसमें कोई बाधा नहीं कर सकता। इसलिए सावधानी पूर्वक जहां परास्त हो तो श्री जी की तरफ देखें। देखो पैर गिर पड़ा, संभालो, वो संभाल लें। चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। वह दिन निकट आ गया है श्री महाप्रभु जी के जीवन में
जब श्री महाप्रभु जी वृंदावन की यात्रा के लिए निकलेंगे, अद्भुत सुख बरस रहा है। श्री महाप्रभु जी का हृदय आनंद की तरंगों में बह रहा है। ललल्लीलो ललल्लीलो लोलो लोलो ललल ललह। कैसी चैतन्य चरितामृत जो ये महाकाव्य है, कैसी उसकी रचना करी गई है, कैसा विद्वता से युक्त श्लोक है। ललल्लीलो ललल्लीलो लोलो लोलो ललल ललह लीला लोलो लीलालीम लीलालिम लो ललाम ललू। कैसा श्लोक है। इस श्लोक को कहते हैं एक शब्द का आश्रय ले लिया। अब एक शब्द के ही बहुत से अर्थ हैं इसमें, और इसमें वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कैसी शोभा हो रही है। वायु से पुष्प संचालित होने पर मधु के लोभी भ्रमरगण जो हैं वो जैसे उस पुष्प का त्याग नहीं करते किंतु उस पर बैठे रहने की ही चेष्टा करते हैं, ऐसे ही प्रभु पादानुरक्त भक्त भ्रमरगण श्री वृंदावन गमनोद्योगी चंचल चित्त प्रभु को न छोड़कर उनको वहीं रखने का प्रयत्न करने लगे। ये श्लोक का अर्थ है। देखिए उपरोक्त श्लोक में पूज्यपाद कवि कर्णपुर की कवित्व प्रतिभा का कितना विलक्षण परिचय मिलता है। उक्त श्री ग्रंथ में आपने श्रीमन महाप्रभु की वृंदावन यात्रा का ऐसा मनोहर आश्चर्य में वर्णन किया है कि उसके पढ़ने सुनने से मन एक बार में ही भक्ति रस में डूब जाए। उपरोक्त एकाक्षर श्लोक, इसको कहते हैं एकाक्षर श्लोक, एक अक्षर का आश्रय ले लिया और उसके द्वारा श्लोक की रचना। इस एकाक्षर श्लोक से विदित होता है कि श्रीमन महाप्रभु के अनुरागी भक्तों ने उनकी श्री वृंदावन यात्रा के उपलक्ष्य में कितना व्याकुलता से उनका अनुगमन किया, कितने व्याकुल थे जब महाप्रभु जी वृंदावन के लिए प्रस्थान करने लगे। वर्षा काल बीत चुका है। शरद के आगमन से पृथ्वी ने नूतन शोभा को धारण किया है। नवीन फल, नवीन फूल, नवीन लता पताकाएं उससे परिपूर्ण भूदेवी श्री गौर हरि को श्री वृंदावन का स्मरण करा रही है। वृंदावन का स्मरण हो रहा है श्री महाप्रभु जी। आश्विन मास है और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की विजयादशमी है। उस विजयादशमी में श्री श्री नवद्वीप चंद्र श्री नवद्वीप गमन का उद्योग कर रहे हैं। नवद्वीप जाने के लिए, नवद्वीप होते हुए वृंदावन जाएंगे। आज आप बड़े व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। कहना ना होगा कि श्री जगन्नाथ देव का जितना प्रसाद मिला था वे सब श्री महाप्रभु जी ने बंधवा लिया कि सबको बांध लो। यहां तक कि चंदन डोरा आदि भी सब साथ ले लिया श्री महाप्रभु जी ने। प्रातः काल श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और उनसे आज्ञा मांगी। इतने में ही एक पुजारी आया, माला प्रसाद ये सब लेकर के श्री महाप्रभु जी के निकट। श्री महाप्रभु जी ने उसको धारण किया और ये माना कि यही श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा है। श्री गौर हरि की आज्ञा से भक्तों ने उसी समय संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया। मधुर मूर्ति संकीर्तन बिहारी श्री गौर सुंदर संकीर्तन में मंद मंद मुस्कुराते हुए नयन रंजन मनोहर नृत्य करने लगे। संकीर्तन करते करते संकीर्तन यज्ञेश्वर ने जब स्वरूप गोस्वामी को न देखा तो इनके मन में बड़ा खेद हुआ, क्योंकि इन्होंने पहले ही दिन उनसे कह दिया था कि स्वरूप मैं प्रातःकाल श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते ही संकीर्तन का आरंभ करूंगा, तुम उस समय मेरे पास ही रहना। जगन्नाथ जी के दर्शन करके कीर्तन करता करता मैं ही शुभ यात्रा प्रारंभ करूंगा अपनी, तो तुम निकट रहना। शुभ यात्रा के समय स्वरूप दामोदर को न देखकर गौर हरि जगन्नाथ देव के सिंह द्वार पर ही खड़े रहे और आगे नहीं बढ़े। देखिए महाकवि श्रीपाद कवि कर्णपुर गोस्वामी ने उस समय का श्रीमन महाप्रभु के मन का भाव इन निम्नलिखित 2 अक्षरों के श्लोक में क्या ही सुंदर रूप से अंकित किया है। एक अक्षर का था, अब 2 अक्षर का। भावा भावाभिभावा भी भव भावे व भौ भव विभावे वम भाव भावे व भूव भूविव वैभवम। स्वरूप दामोदर के वियोग में व्याकुल होकर श्रीमन महाप्रभु उनका जन्म सार्थक कर रहे हैं। स्वरूप दामोदर जी का
जिसके लिए स्वयं गौर हरि व्याकुल हो जाएं, उसका जीवन सार्थक है या नहीं है? सार्थक कर रहे हैं। इससे भूमंडल पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी का गौरव अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो रहा है कि साक्षात गौर हरि रुक गए, अपनी यात्रा को विराम प्रारंभ भी नहीं कर रहे हैं, वहीं पर खड़े हैं सिंह द्वार पर जगन्नाथ जी के, और बढ़ नहीं रहे आगे। किसके इंतजार में? स्वरूप दामोदर जी के इंतजार में। अर्थात जिनके लिए श्री हरि इतने व्याकुल हैं, गौर हरि, उन्हीं का जन्म जगत में सफल है और उसी का जगत में गौरव है। कवि कर्णपुर गोस्वामी ने इस श्लोक में अपनी कवित्व शक्ति एवं भावग्राही श्री गौर हरि की भावोपलब्धि और भावानुभूति का पूर्ण परिचय दिया है। उनके श्री चरणों में दीनहीन का कोटिश प्रणाम है, कवि कर्णपुर जी के चरणों में। स्वरूप गोस्वामी कुछ देर में जब गौर हरि से आकर मिले तो इनको देखकर गौर हरि का प्रणय कोप प्रेममय कोप, प्रणय कोप अत्यधिक बढ़ गया और उन्होंने इन पर अपना श्री चरण प्रहार किया। प्रणय कोप में श्री महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर जी पे अपने श्री चरण का प्रहार किया। प्रभु की अपार कृपा स्वरूप दामोदर पर ही हुई है, अन्य किसी का सौभाग्य आज तक ऐसा नहीं हुआ जो श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणों का इस प्रकार किसी ने प्रसाद प्राप्त किया हो। ये प्रसाद किसी को नहीं मिला। स्वरूप गोस्वामी आपको धन्य है, आप अतिशय बड़भागी हो। कृपा करके मुझ जैसे दीनहीन पतितों को भी आप अपने श्री चरणों का प्रसाद देकर कृतार्थ करो। कृपा निधि श्री गौर हरि सबके सामने इस प्रकार स्वरूप दामोदर पर कृपा करके और फिर संकीर्तन आनंद में मग्न हो गए। स्वरूप दामोदर जी झुके, प्रणाम किया और महाप्रभु जी के पीछे पीछे बोलिए। ये होता है सेवक का कर्तव्य। ऐसा नहीं रूठ के अरे गुरुजी ने मार दिया और हम चले, बहुत हो गई, इतना नहीं सहेंगे। कोई फर्क नहीं, जैसी दिनचर्या है, जैसा नियम है, जैसी सेवा है, एज इट इज वैसी चल रही है। किंचन मात्र भी उस दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सच्चा सेवक का स्वरूप है। स्वरूप गोस्वामी ने सुमधुर ध्वनि में ये गायन आरंभ किया। तुया चरणे मन लागहु रे। जिन चरणों ने प्रहार किया था, स्वरूप दामोदर जी गायन करते हुए कह रहे हैं, आपके श्री चरणों में मेरा मन लगा रहे, आपके श्री चरणों में मेरा मन लगा रहे। आपके बार बार यही पंक्ति दोहरा रहे हैं। तुया चरणे मन लागहु रे, मन लागहु रे, मन लागहु रे। लक्ष लक्ष लोग मग्न होकर भाव तरंगों में इस ध्वनि के साथ गाने लगे, लाख लाख भर लोग। श्रीमन महाप्रभु ने नयन रंजन भुवन भुलान मधुर नृत्य आरंभ किया। भुवन भुलान, भुवन भी भूल जाए जिनके नृत्य को देख करके, विस्मित हो जाए, ऐसा भुवन भुलान नृत्य। भक्त वृंद श्री गौर हरि के नृत्य को देख करके आनंद में मत्त होकर गौर हरि के संग नृत्य करने लगे। फिर कवि कर्णपुर जी ने रचना करी। श्रीमन महाप्रभु के इस कीर्तन के संबंध में सुंदर श्लोक की रचना करते हुए कवि कर्णपुर कह रहे हैं, कीर्तन चक्री रेके चस मुत्सुक मनयो लया, नर्तनन चक्री रेके चस मुत्सुक मलनो लया। ऐसे श्लोकों को गोमूत्र का बंध कहते हैं। इसका भावार्थ यह है, बहुत से भक्तगण अत्यंत उत्साह के साथ श्री गौर हरि में अपने मन को ले करके संकीर्तन कर रहे हैं और बहुत से भक्त वृंद अति उत्साहित होकर अपने उत्साह के सहित मन की वृत्तियों को गौर हरि के श्री चरणार बिंदों में जोड़कर नृत्य कर रहे हैं। आशय है कि भगवत संबंधी नृत्य संकीर्तन हो तो ऐसा हो, कैसा? जिनका कीर्तन कर रहे हैं या जिनके सामने नृत्य कर रहे हैं उनके चरणों में हमारा चित्त भी हो। ये कहने का तात्पर्य है। गायन कर रहे हैं
तो चित्त श्री जी के श्री चरणों में, नृत्य कर रहे हैं तो चित्त श्री जी के चरणों में। तब गायन और नृत्य सफल हुआ, तब वो सच्चा सेवा बना। श्रीमन महाप्रभु के साथ सभी भक्त वृंद हैं, नीलांचल वासी भक्त वृंद श्री जगन्नाथ जी की सेवा छोड़कर अधिक दूर तक गौर हरि के साथ न जा सके। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि अब आप पधारिए। काशी मिश्र प्रवृत्ति बहुत से जितने भी जन हैं गौर हरि का संकेत पाकर थोड़ी दूर से ही लौट आए और श्री महाप्रभु जी के संग चले श्रीपाद परमानंद पुरी गोस्वामी, ब्रह्मानंद भारती गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद पंडित, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, गोपीनाथाचार्य, काशीश्वर पंडित, मुकुंद और गोविंद, ये जितने भी जन हैं और भी नदियावासी भक्त वृंद जो नीलांचल में थे श्री महाप्रभु जी संग जाने के लिए, वे सब चले। उनमें रामाई और नंदाई का नाम विशेष उल्लेखनीय है। राय रामानंद एक पालकी में बैठकर गौर हरि के संग गए हैं। महाप्रभु जी ने कहा तुम पालकी में बैठ के चलो, तो राय रामानंद जी पालकी में बैठे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य पैदल ही दौड़ रहे हैं। भक्तजन सब संकीर्तन में मग्न हैं। श्री नदिया बिहारी आनंद में मग्न हुए द्रुत गति से चल रहे हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। आपका संग और कोई नहीं कर पाता। कभी कभी आप मार्ग छोड़कर वन के रास्ते हो जाते हैं श्री महाप्रभु जी, कोई संगी गिर जाते हैं, कोई कांटों में उलझ जाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे बहुत से लोग पीछे रह गए। श्री महाप्रभु जी द्रुत गति से आगे चले जा रहे हैं। राय रामानंद का डोला श्री गौर हरि के संग चला। ये भी कभी पैदल चलने लगते हैं और थक जाते हैं तो पालकी में बैठ लेते हैं। यह देखकर गौर हरि ने इनसे कई बार नीलांचल लौट जाने के लिए कहा कि भाई इतनी थकान, इतना कष्ट हो रहा है तो वापिस चले जाओ, नीलांचल आराम से रहो। जब ये नम्र वचनों से न माने तो इन पर रिसाई भी बहुत श्री महाप्रभु जी, गुस्सा भी बहुत हुए। फिर भी गौरांग गत प्राण, श्री राय रामानंद जी के लिए क्या कहा? गौरांग गत प्राण, गौरांग ही जिनके प्राण हैं। ऐसे श्री राय रामानंद जी श्रीमन महाप्रभु का संग नहीं छोड़ते। श्री गौर हरि इनको समझाने के लिए कुछ क्षण एक स्थान पर ठहर गए। इससे इन्हें बड़ा दुख हुआ और इन्होंने मनी मन कातर होकर प्रभु से अर्थात करतार से अपनी मृत्यु की याचना करी कि श्री महाप्रभु जी बार बार मेरे को समझाने के लिए रुक रहे हैं, उनकी यात्रा में विलंब हो रहा है, मेरी मृत्यु हो जाए इससे अच्छा। तो आप इससे अनुभव कर सकते हैं कि श्री गौर हरि के विरह में भक्तों की क्या दशा हो जाती है। प्रेमोन्मत्त श्रीमन महाप्रभु भक्त वृंदों के सहित जैसे तैसे भवानीपुर पहुंचे। वाणीनाथ राजा प्रताप रुद्र के कथनानुसार श्री जगन्नाथ देव जी का बहुत सा प्रसाद अनेक दासों के साथ लेकर महाप्रभु जी की सेवा में उपस्थित हुए। महाप्रसाद के दर्शन करके गौर हरि बड़े प्रसन्न हुए। कवि कर्णपुर जी कह रहे हैं, आनंद में विगलित होकर इस महाप्रसाद की प्रचुरता के संबंध में एक अक्षर श्लोक की रचना कर रहे हैं कवि कर्णपुर। कह रहे हैं, ना 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 नुनी ना नने, ना ना नू ननू ननू, ना ना नूने, ना ना नानो ने नो, ना ना ननु ननु। इस श्लोक का शब्दार्थ है ना 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 नुनी ना नने, ना ना नुनु नुनु ननु। कह रहे हैं जिसे देखने से आश्चर्य प्रतीत होता है, ऐसे कवित्व शक्ति का पता चलता है। यहां तो इसके भावार्थ के विषय में केवल इतना ही समझ लेना चाहिए कि महाप्रसाद को कभी ननु थोड़ा नहीं समझना चाहिए, उसको अनंत अनंत जानना चाहिए। यही इस श्लोक का भावार्थ है। थोड़ा नहीं समझे महाप्रसाद की महिमा को। प्रसाद आया और हमने उसकी अवहेलना कर दी, उसकी उपेक्षा कर दी, उसको इधर उधर रख दिया, पाया नहीं, उसको ग्रहण नहीं किया, नहीं, अपराध हो जाएगा। ये मानना चाहिए कि साक्षात श्री हरि प्रसाद के रूप में पधारे, तुरंत ग्रहण करना। कल भी इस बात पर चर्चा हुई थी। श्रीमन महाप्रभु भक्त वृंदों के सहित प्रसाद पाकर कुछ क्षण विश्राम करके फिर नृत्य कीर्तन करते हुए चले। कुछ दूर चलकर आप एक गांव में पहुंचे। इस गांव के अगणित नर नारी सब कार्य अपने छोड़ छोड़कर गौर हरि के दर्शन को आने लगे
और महाप्रभु का अपूर्व रूप देखकर आनंद सागर में मग्न हो गए। प्रेमावतार श्री गौरहरि यहाँ लोगों को प्रेम प्रसाद देकर आगे पधारे। मार्ग में जो आपने एक बार किसी की तरफ देखा या जिसने भी आपको एक बार देखा, आपका दर्शन किया, वही प्रेम में उन्मत्त होकर दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करने लग जाता। या तो आप किसी को एक बार देख लें या कोई आपको एक बार देख ले। श्री गौरहरि जिधर अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं उधर ही प्रेम की वर्षा होने लगती है। इस समय आपके मन में श्री वृंदावन भाव का पूर्ण विकास है। वृंदावन भावना से युक्त हैं श्रीमान महाप्रभु। मार्ग में आसपास उपवनों को देखकर आप गोपी भाव में एक एक वृक्ष से लिपट कर अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण की खोज करते हुए उस वृक्ष को अपने अश्रुपातों से सींचने लग जाते। गोपी भाव से भावान्वित हैं। किसी भी वृक्ष को देखते चलते हुए रास्ते में उपवन है, वन है, वृक्ष देखा लिपट गए उससे, हा कृष्ण, हा प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो, ऐसी भावना से युक्त। प्राण वल्लभ इसी वन में छुपे हैं, ये विचार करके आप उछल उछल कर एक एक वृक्ष की शाखा में नयनानंद मुकुंद को खोजते। ऐसी स्थिति हो जाती। मोरों की ध्वनि सुनकर आप नाचने लगते। उस समय गौरहरि को ऐसा मालूम होता मानो वे उन्हीं के हृदयहारी श्री श्याम सुंदर की स्तुति कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के साथ वृंदावन भावना से युक्त होकर श्रीमान महाप्रभु अब नवद्वीप की तरफ जा रहे हैं। है ये वृंदावन की ही यात्रा ही, लेकिन नवद्वीप होते हुए जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।